सुप्रभात प्यारे बच्चों, नए साल की 2021 की हिंदी की पहली क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वर अ से अह, व्यंजन क से म को चित्रों के साथ पढ़ना और पहचानना। इसके साथ ही मैं च छ ज झ की लाइन में जो आखिरी अक्षर है इया लिखना सिखाऊंगी और फिर हम एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है भालू बंदर, और फिर हम 2 अक्षर के शब्दों को पढ़ना भी सीखेंगे बच्चों। तो चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब आप जल्दी से अपनी हिंदी आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन बुक लेके आओ। बच्चों, अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 3 खोलो और आप देखो इस पेज में क्या क्या है, स्वर और व्यंजन। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। यह है आ। आप भी मेरे साथ बोलो। छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए आई, ओ औ, अंग अह। तो ये अ से अह ये सब स्वर हैं। अब व्यंजन की लाइन शुरू होती है। यह है क, आपको पता ही है, क ख ग घ अड़, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न। आपको क से न ये जो व्यंजन है ये सब आपको पहचानना आ गया है। आज हम इसकी नेक्स्ट लाइन शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है प। बोलो आप मेरे साथ, प। प के बाद है ये है अगला अक्षर फ। अब आता है ब। ये क्या है? ब। ये है भ, और भ के बाद है म। बच्चों, अब आप ओपन करो पेज नंबर 49 और ये देखो इस पेज पे क्या लिखा है? प। और प से जो जो चीजें होती हैं उनकी पिक्चर बनी है। क से लेके न तक जो है पिक्चर वाले, जो चित्र वाले जो शब्द हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है, वो आपको अपने आप पढ़ना है। तो ये है प। प से क्या होता है? प से पतंग, प से पतीला। देखो आप, ये है पतीला जिसके अंदर सब्जी रखी है। प से पायजामा, प से पत्ता, प से परी, और प से पालना। पालना में कौन सो रहा है? देखो छोटा बच्चा सो रहा है, और ये किसमें सो रहा है? पालना। प से पालना। और प से क्या होता है? पालक पनीर। टेस्टी टेस्टी पालक पनीर। अब हम नीचे के शब्द भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो अब क प कप और ग प गप। अब ये क्या है? हमने आज क्या लिखना सीखा? छ। तो छ प छप, ज प जप, प ट पट, त प तप, और प थ पथ। देखो अब प से कितने सारे शब्द बनते हैं, और इतने सारे शब्दों में प है। तो अब हम अगला पेज ओपन करते हैं। प के बाद आता है फ। क्या है ये? फ। फ से फुलझड़ी। दिवाली पे हम जलाते हैं फुलझड़ी। फ से फव्वारा। फ से फल, हमको ये सारे फल खाने चाहिए रोज। फ से फोटो, फ से फूल, और फ से फाटक। गेट को बोलते हैं हिंदी में फाटक। अब हम ये शब्द पढ़ते हैं। फ न फन, और फ ट फट। अब बच्चों, फ के बाद आता है ब। ब से क्या क्या होता है? देखो, ब से बत्ती, ब से बरगद। इस पेड़ को बरगद का पेड़ कहते हैं। ब से बरगद, ब से बंदर, और बंदर के हाथ में है ब से बटुआ। ये है ब से बतख, ब से बच्चा, और ब से बोतल। अब नीचे वाले शब्द पढ़ते हैं। क ब कब, त ब तब, ज ब जब, और ब न बन। बच्चों, ब के बाद हमने पेज टर्न किया और क्या आया? ये अगला अक्षर भ। क्या है ये? भ। भ से भवन, भ से भगत, भ से भालू, भ से भेड़, और भ से भुट्टा। देखा आपने? भ से इतनी सारी चीजें हैं। अब भ के बाद है म। ये है म। म से क्या क्या होता है? म से महल, म से मंदिर,
म से मगर, म से मकड़ी, म से मटका, म से मछली और म से मटर। अभी सर्दियां है तो हम क्या खाते हैं? मटर खाते हैं। अब ये देखो, आप नीचे वाले शब्दों को पढ़ते हैं। आम आम, धम धम, दम दम, मन मन, जम जम और मत मत। बच्चों, इस तरह से आपको ये पढ़ना है, इनको पहचानना है चित्रों को, और ये शब्दों को भी पढ़ने की कोशिश करनी है। तो आपको इस तरह से रीडिंग करनी है। ठीक है बच्चों? बच्चों, आज मैं आपको इया लिखना सिखा रही हूँ। देखो आप, ये है व्यंजन की दूसरी लाइन जो है च, छ, ज, झ, इया। तो आज हम ये लिखना सीखेंगे। आपने अब तक च, छ, ज, झ लिखना तो सीख लिया है। इस लाइन का आखिरी अक्षर है इया, तो जो मैं आज आपको सिखाऊंगी लिखना। ये है आज की डेट, आज है 5 जनवरी 21, नया साल है ना। अब आप देखो यहाँ आपको कैसे लिखना है। पहले बच्चों, आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। क्या बनानी है? एक सीधी लाइन, ऐसे। इस रेड लाइन से थोड़ा दूर बनाना है, ठीक है। और अब आपको देखो, आपको ये जो दोनों ब्लू लाइन है, इसके बीच में आपको देखो उल्टा सी बनाना है। कैसे? देखो, ऐसे यूं बनाया और इसको थोड़ा सा लंबा जाना है, बस यहां तक। फिर आपको अपना हाथ हटा लेना है और यहां से इसको मिला देना है। इस तरह से आपको बनाना है यहाँ। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। ये देखो, आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है सबसे पहले, फिर हाथ हटा लेना है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, इससे थोड़ा सा दूर, इतना दूर आपको यहाँ से एक उल्टा सी बनाना है, ऐसे, और उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है, बस। और फिर बीच में से इसको मिला देना है और फिर छत लगा देनी है। इस तरह से आपको यहाँ बनाना है। और ये जो है, ये नीचे वाली ब्लू लाइन से टच नहीं होगा बच्चों। देखो इस तरह से, और इसको ऐसे मिला देना है। ये जो लाइन है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ना। ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, जैसे ऊपर जाता है वैसे, लेकिन पूरा नहीं ले जाना, बस थोड़ी सी दूर। फिर से स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, थोड़ा सा दूर, बीच में उल्टा सी बनाया, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जैसे इसकी पूंछ निकालते हैं ना, हल्का सा ऊपर की तरफ ले गए, और फिर बाद में एक स्लिपिंग लाइन से इसको दोनों को जोड़ देना है। इस तरह से आपको यहाँ लिखना है। अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ। बच्चों, अब बारी है यहाँ को नोटबुक में लिखने की। ये देखो आप, मैंने ऐसे लिखा है। आपको इस पेज में फर्स्ट 7 लाइंस में ही लिखना है, ठीक है बच्चों? फर्स्ट 7 लाइंस में यहाँ लिखना है। सबसे पहले आज की डेट लिखनी है। आज है 5 जनवरी 21, ऐसे 2021। अब देखो आप यहाँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, ठीक है, ऐसे एक सीधी लाइन। अब इससे थोड़ा सा दूर यहाँ से सबसे पहले आपको एक उल्टा सी बनाना है। ऐसे बनाया आधा सेमी सर्कल, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और फिर बीच में से मिला देंगे, ऐसे। देखो, इसको इस नीचे वाली लाइन से नहीं मिलाना है आपको। स्टैंडिंग लाइन बनाइए, ऐसे उल्टा सी बनाया, थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाएंगे, बस। इस तरह से यहाँ बनाना है। तो ये हमने फर्स्ट 7 लाइंस में कर लिया इस ब्लॉक में। अब हम सेकंड में आएंगे। स्टैंडिंग लाइन, उल्टा सी, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, बस यहाँ पे रोक देंगे। तो बच्चों, देखा आपने, ऐसे लिखते हुए अब हम लास्ट लाइन में आ गए हैं। तो लास्ट लाइन में भी सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है दोनों ब्लू लाइन के बीच में, और फिर हमको थोड़ा सा दूर ऐसे उल्टा सी बनाया और उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जैसे उसकी पूंछ निकाल दी, और फिर बीच में से इसको ऐसे जोड़ देंगे स्लिपिंग लाइन के थ्रू, और फिर ऊपर एक छत लगा देंगे।
इस तरह से आपको यहाँ लिखना है, ऐसे। और ये है लास्ट ब्लॉक आज का। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे, इसकी पिक्चर मुझे भेजेंगे। Children, now it's time for the practice work. So first write today's date. Today we will write cursive C in practice. So first we will write today's date. Today is 5th January 2021, like this. And children, you have to write classwork also. Now see children, first we will make 2 dots to make this C easy. So पहला डॉट यहाँ लगेगा, इस जो ब्लू, ये जो रेड लाइन है फर्स्ट ब्लू लाइन पे, इस रेड लाइन से थोड़ा सा दूर, और नेक्स्ट जो है सेकेंड ब्लू लाइन पे जहाँ से ये रेड लाइन स्टार्ट होती है, यहाँ से ऐसे। नाउ सी इन दिस वे, पुट योर पेंसिल ऑन द सेकेंड ब्लू लाइन ऐसे, लाइक दिस, एंड मेक अ स्लांटिंग लाइन, गो अप, देन गो फॉरवर्ड, आगे जाएंगे, then come back and then make C like this. In one go you have to write. Again put 2 dots like this. From the second blue line you have to go up, touch the first dot, go forward, come back and make C. In this way you have to write cursive C in one go. एक बार में आपको लिखना है children, like this. Like this red line will provide support. देखो आप यहाँ से आपको पता रहेगा कहाँ से, from where you have to start. Okay children? Children, in this way you have to complete this page. The remaining 4 lines you have to write cursive C. बच्चों, आज मैं आपको एक नई कविता सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है भालू बंदर, जो है पेज नंबर 12 पे आपकी हिंदी की बुक में। ठीक है ना? अब आप देखो इस कविता में क्या हो रहा है। इस कविता में एक छोटी सी मोटर है और इसके अंदर कौन कौन बैठा है? एक भालू बैठा है और एक बंदर बैठा है। और ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है? भालू कह रहा है इसको, कहते हैं मोटर तेज चलाओ। कि अरे भाई, ये जो मोटर है, ये जो कार है, इसको खूब तेज चलाओ और हमको ठंडी हवा खिलाओ। जब मोटर चलती है, जब कार चलती है तो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, और हमको बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मोटर को तेज चलाओ और हमको ठंडी हवा खिलाओ। फिर से बोलते हैं, छोटी सी मोटर के अंदर आ बैठे थे भालू बंदर, कहते मोटर तेज चलाओ, हमको ठंडी हवा खिलाओ। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आ गई? अब मैं आपको ये एक्शन के साथ आपको कैसे इस कविता को बोलना है मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, अब बारी है हमारी नई कविता भालू बंदर को एक्शन के साथ बोलने की। तो चलो शुरू करते हैं। छोटी सी मोटर के अंदर आ बैठे थे भालू बंदर, कहते मोटर तेज चलाओ, हमको ठंडी हवा खिलाओ। फिर से बोलते हैं एक बार। छोटी सी मोटर के अंदर आ बैठे थे भालू बंदर, कहते मोटर तेज चलाओ, हमको ठंडी हवा खिलाओ। तो बच्चों, इस तरह से आपको ये कविता बोलनी है एक्शन के साथ, और इसका वीडियो बनाना है और मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ।